देवउठनी एकादशी किस तरह से मनाई, मंदिर का टूर, जिस मंदिर में मैं करती हूँ पूजा, उसका पूरा फुल डे व्लॉग और उसका टूर कि मंदिर कैसा दिखता है, कैसा है, कितना सुंदर है, किस चीज़ का मंदिर है, किस तरह से पूजा करती हूँ, कैसे टाइम मैनेज होता है, सुबह कितने बजे मुझे उठना होता है और मैं घर, स्कूल, मंदिर सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ। तो आज के व्लॉग में आज मैं यही बताने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अच्छे से लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। एंड आज का देवउठनी एकादशी का फुल डे व्लॉग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मॉर्निंग से। राधे राधे एवरीवन। आज सुबह हो रहे हैं, ये 4 बजे का वक्त है। 4:30 बजे के समथिंग मैं नहा धो के रेडी हो गई थी 4 बजे उठने के बाद। और आज मुझे करनी थी घर की पूजा, क्योंकि आज थी देवउठनी एकादशी और इस दिन सुबह से ही मैंने स्नान किए थे 5 दिन के स्टार्ट, यानी कि जो भिखू पंचक नहाते हैं वो मैंने नहाना स्टार्ट किया था। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। शॉल भी मैंने नया निकाला था और नहा धो के मैंने अपने घर के सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराया और उनकी पूजा आरंभ की। 5 दीपक मैंने प्रज्वलित किए थे, जो मैंने तुलसी मैया में, घर के मंदिर में, रसोई में, मेन गेट पे और घर के बीचों बीच स्थान पे 5 दीपक जलाए थे। और फिर मैंने थोड़ी देर भजन यानी पूजा की थी और उसके बाद मैंने अपना यानी कि चाय पी और जो भी मैं सुबह करती हूँ चाय वगैरह पी के, और फिर मुझे मंदिर जाना था, क्योंकि जब हो रहा था बहुत ज़्यादा अंधेरा, तो मैं अंधेरे में मंदिर नहीं जाती हूँ, क्योंकि रात भी बहुत हो रही होती है, इतनी जल्दी सुबह कोई भी नहीं उठता है। तो मैं 5, 5:30 या 6 बजे के समथिंग मंदिर जाती हूँ। आजकल दिन सुबह जल्दी मतलब उठ तो सब जल्दी जाते हैं, लेकिन दिन जो होता है उसकी शुरुआत थोड़ी लेट होती है। सर्दियाँ अब आने वाली हैं और थोड़ी सी दस्तक तो दे ही दी है। तो उसके बाद मैं मंदिर चली गई थी। ये दिन का व्लॉग है। मंदिर का टूर मैं बाद में दूंगी कि मैंने दिन में भगवान के निमित्त जो अशोक की मालाओं की माला बनाते हैं, अशोक के पत्तों की, वो मालाएं मैंने बनाई थी। पहले घर के लिए बनाई और फिर मैंने मंदिर के लिए बनाई। तो मंदिर के लिए भी उतनी साज सजावट मैं करती हूँ जैसे कि मैं घर पे करती हूँ। तो अब मैं पहुँच गई हूँ मंदिर। और दिन में मैंने यहाँ पे भजन कीर्तन भी रखे थे, तो उसी का टाइम था ये। सुबह मैंने पूजा करी, साफ़ सफाई की, डस्टिंग की, उनको सजाया धजाया, उनको माला वगैरह पहनाई और तुलसी मैया का श्रृंगार किया, उनको तैयार करके शालिग्राम की शादी की सारी प्रिपरेशन मैं सुबह के टाइम पे कर के आई थी। यानी कि मैं 8 बजे के समथिंग घर आई थी। 2 घंटे में मैंने ये सारे काम कंप्लीट किए थे। उसके बाद 12 बजे मैं रेडी होके मंदिर पहुँच गई थी और अब मैं आपको कराती हूँ मंदिर का टूर। सबसे पहले आप ये देखिए, तुलसी मैया मैंने नीचे रख दी हैं और उनको तैयार कर दिया है। ये राधा कृष्ण का मंदिर है। इस तरह के राधा कृष्ण है, बहुत सुंदर उनकी प्रतिमा है। आप क्या है, जो देख लेता है ना बस वो देखता ही रह जाता है। नीचे पीतल के जो राधा कृष्ण का विग्रह है वो है और ऊपर बड़ी मूर्तियाँ हैं। ये मंदिर मेरे घर के जस्ट पास है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सुंदर मंदिर है। आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मनमोहक प्रतिमाएँ हैं। ये बगल में माता रानी है, यानी दुर्गा माता की प्रतिमा है। इनके सभी के कपड़े सेम सेम हमने जन्माष्टमी पे बनवाए थे और इनका सारा सारो श्रृंगार, क्योंकि पिछले 1 साल से हम लोग इस मंदिर की पूजा कर रहे थे। पहले हस्बैंड करते थे और अभी मैं कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड अभी बाहर चले गए। ये राधा कृष्ण की एक बड़ी सी तस्वीर थी। बगल में माता सरस्वती का मंदिर है, यानी कि मूर्ति है। माता सरस्वती, माता दुर्गा, राधा कृष्ण, हनुमान जी और शिव परिवार का ये मंदिर है। तो ये माता सरस्वती हैं, जिनकी प्रतिमा भी बहुत सुंदर है। और ये मंदिर का हनुमान जी है, यानी कि दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है। ये मंदिर बहुत बड़ा है और सबसे ज़्यादा इसकी जो डेकोरेशन और सुंदरता है ना, वो देखते हुए बनती है। इतना ज़्यादा सुंदर है ये मंदिर कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद ये बाहर शिव परिवार है, यानी कि मंदिर में जब हम घुसते हैं फ्रंट में शिव परिवार के आपको पूजा करके अंदर आप जाके सारे भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसकी पुताई वगैरह देखिए, वाइट और गोल्डन की थीम से हो रखी है। टाइल्स वगैरह बहुत अच्छी हैं। इसको बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से बनाया है। इसकी सभी पूजा पाठ, देख रेख, यानी कि साफ़ सफाई, इनका कपड़े वगैरह, डांस, सारी चीज़ें, सत्संग या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, जो भी व्रत त्योहार, सारा मैं ही करती हूँ, यानी मैं ही देखती हूँ। फिर दिन में हमने सत्संग शुरू किया था और इस तरह से तुलसी विवाह हमने किया था। सभी का वीडियो मैंने नहीं बनाया था। तुलसी विवाह करने के बाद हमने यहाँ पर डांस और भजन वगैरह हमने गाए थे।
बहुत अच्छे से हमने ये सेलिब्रेट किया था इसका दिन। और हर एकादशी पे यहाँ पे भजन होते हैं, हर एकादशी। और कोई भी अगर भजन अपनी मर्ज़ी से करवाता है तब। मैं ढोलक बजा रही थी, मुझे थोड़ा बहुत ढोलक बजाना आता है, ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन थोड़ी बहुत जितने मैं कोशिश करती हूँ उतना कर पाती हूँ। और मैंने ये ढोलक बजा रही थी क्योंकि आज कोई भी दीदी ढोलक बजाने वाली नहीं आई थी, तो मुझे ही बजानी पड़ रही थी। सारी तैयारी करने में मुझे 1 से 2 घंटा तो लग ही जाता है। और उसके बाद जब औरतें आना स्टार्ट होती हैं तो मैं सभी प्रसाद वगैरह एक जगह रख के घी का दीपक प्रज्वलित यानी जला देती हूँ और फिर हमारा सत्संग आरंभ होता है। ये राधा कृष्ण इतने अच्छे, इतने मनमोहक हैं, इन्होंने ना मेरा जी इन्हीं को देखते रहने से और इनकी सेवा में लगे रहने का बहुत मन करता है। मुझे बहुत अच्छे ये लगते हैं, इनको मतलब देखती रहूँ, इतना सुंदर है। अब आ गया था शाम का समय और शाम का आज दीपावली की तरह मनाते हैं, यानी कि घर में मांडने मांडे जाते हैं। इस तरह हमने मांडने मांडे थे, जो गेरू और वो होता है चूना, उसी के साथ वाइट चूना होता है, उससे हमें घर को सजाना होता है। इस दिन देव जगाए जाते हैं। तो इस तरह से आप मेरे घर की डेकोरेशन देख लीजिएगा, बाहर से मैंने इस तरह से सजाया था। अब मैं दीपक जला रही हूँ। ये शाम का समय है, मिनिमम 5:30-6 हो रहे थे, अंधेरा होने को जा रहा था। पहले मैं मंदिर की आरती करने गई, आरती करके आई और दीपक वहाँ पे भी जला के आई, तो वहाँ मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी। उसके बाद मैंने घर आके 7:30 बजे के समथिंग मैंने घर पे पूजा आरंभ की। सबसे पहले तुलसी मैया को सजाया और तुलसी मैया को सजा के उनके पास दीपक जलाया और पूरे घर पे उजाला कर दिया था। उस दिन मैंने 21 दीपक जलाए थे, यानी 21 दीपक मैंने उस दिन सारे घर में, ऊपर छत से लेके नीचे तक और पूरे घर में ये दीपक की रंगोलियां बनाई थी उस जगह पे, सारी जगहों पर। तो कैसा लग रही है मेरी डेकोरेशन, ये बताना ज़रूर। मेरी बेटी ने इसमें हेल्प की थी, बेटी ने भी कुछ बनाए थे। और उस दिन मेरा पूरा दिन ऐसा था कि सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं पूरे दिन मंदिर और घर, घर से मंदिर, घर से मंदिर घूमती रही। यानी कि कभी मंदिर को सजाना है, कभी मंदिर का प्रोग्राम देखना है, कभी घर को सजाना है, घर की चीज़ें देखनी होती हैं। क्योंकि मैं सभी त्यौहार बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। एक्साइटेड बहुत होती हूँ कि मंदिर को भी मुझे देखना होता है और घर को भी देखना होता है। तो यहाँ पे मैंने चौक बनाया आटे से, माता के नीचे एक छोटी सी रंगोली बनाई तुलसी माता के। और घर के जो तुलसी माता है वो धरती में ही डायरेक्ट उग रही हैं, कोई गमले में नहीं है, तो मैंने उनका विवाह नहीं कराया था। जो मंदिर के शालिग्राम और मंदिर की जो तुलसा है उन्हीं का मैंने विवाह कराया था। इनको मैंने चुनरी उड़ाई और दीपक जलाया और उनकी पूजा की, उन्हें श्रृंगार की सामग्री भेंट की। जैसे पूजा मैंने मंदिर में की थी वैसे ही सेम घर में मैंने ये पूजा आरंभ की थी। घर पे भी मैंने तुलसी माता की वैसे ही पूजा की। अब वारी थी सभी, यानी कि देव, जब हमने दीपक तो जला दिए थे, लाइटिंग वगैरह कर दी थी, पूरी अंदर सारी तैयारी कर दी थी, घर की सुबह साफ़ सफाई बहुत अच्छे से की, उसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई बहुत अच्छे से की, फिर भगवान के वस्त्र वगैरह सभी ठीक करे, फिर तुलसी मैया का सत्संग करवाया, उनका विवाह करवाया। इसमें ही मुझे 4 बज गए थे। उसके बाद शाम को मैंने घर की डेकोरेशन की, यानी मांडने वगैरह मांडे और फिर दीपक की तैयारी करी। सारे दीपक वगैरह धोए, कलर करे, उनको पेंट किया, फिर उनको जलाया, बत्ती बनाई। और इस सब में मेरे को शाम का 6:30 के समथिंग हो गए थे। उसके बाद मैं मंदिर चली गई थी। उस दिन मेरा व्रत था, हर एकादशी को मैं व्रत करती हूँ, लेकिन इस एकादशी का, जो बड़ी बड़ी एकादशी हैं उनका मैं एक विशेष रूप से व्रत करती हूँ कि उस दिन मैं जहाँ तक कोशिश होती है खाना पीना पूजा के बाद ही खाती हूँ। तो शाम की पूजा के बाद ही मुझे खाना पीना था। इतना ज़्यादा मैं थक गई थी कि पता नहीं, पर भगवान कहीं ना कहीं से मुझे हिम्मत देते रहते हैं और मैं करती रहती हूँ। ये शाम का समय था, यानी कि 9 साढ़े 9 बज रहे थे और हमारे कॉलोनी में सब एक दूसरे के घर जाके देव उठाते हैं, तो हमने ऐसे ही देव उठाए थे। ये दीदी वगैरह मेरे घर आए थे और हमने अब देव के गीत गा रहे थे हम लोग और देव उठा रहे थे। तो शाम हो गई थी। इस तरह से मेरा पूरा दिन बीता। कैसा लगा आपको व्लॉग, कमेंट के द्वारा बताना ज़रूर। और डेली व्लॉग देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। मंदिर कैसा लगा ये ज़रूर अवश्य रूप से बताना ना भूलना।